जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, हम आपके साथ आज जो सत्संग शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, ये सत्संग है एक आंटी जी का, जिन्होंने लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बेटी नवी मुंबई से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कितने दिनों से लगातार मेरे बच्चों और पति के बारे में बहुत बुरे सत्संग सामने आते थे। मैं सत्संग सुनती, उनमें पति के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई औरत उसे अपने कब्जे में करना चाहती है, घर पे किसी कुछ फूका है, इसलिए तेरे बेटे पर बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बेटे का एक्सीडेंट होगा, उसे गंभीर बीमारी होगी, सत्संग सुन कष्ट कटवा, गुरुजी के भजन गुरबाणी सुन के कष्ट कटवा ले, ऐसे मैसेज आते थे। और संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर पे भरोसा था। ये भजन सुनती, मंत्र जाप करती, मंत्र जाप के जितने भी वीडियोज़ आते, शुक्राने के वीडियोज़ आते, वो लगा के छोड़ देती। मन में गुरुजी से कहती, गुरुपा आप ही सब संभालिए, मैंने अपनी सब परेशानी को आपके चरणों में डाला है। ये ब्लैक मैजिक ऊपरी क्रिया क्या होती है ये हमें नहीं पता, क्या होता है, क्या करते हैं। मैं बस यही जानती हूँ कि उन सब के ऊपर एक दिव्य एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है। वो प्रोटेक्टिव शील्ड आप ही हो गुरुजी, हमारे संगत जी। जो संगत के चारों ओर हमारे ऊपर आपका ब्लेसिंग्स भरा हाथ है और सब नेगेटिविटी को जला के भस्म कर देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैसेज आया कि अब तेरे बेटे के सब कष्ट खत्म कर दूंगा, बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता परमेश्वर। आई लव यू गुरुजी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों में राहत देने का शुक्राना, धन से संबंधित जो भी छोटी बड़ी समस्या आ रही थी उनको जल्द ही ख़त्म करके, इसलिए शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी सुरुचि छतरपुर से हूँ। मैं अपने सभी संगत परिवार को जय गुरुजी कहती हूँ। संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सत्संग सुना था जिसमें संगत जी बता रहे थे कि उन्होंने भी गुरुजी का सत्संग सुना, जिसमें उनके बेटे की सेहत का गिरना और उनके बेटे के बेड के नीचे से उन्हें काली पोटली मिली जिसके अंदर ब्लैक मैजिक की कुछ चीज़ें थी। उन्होंने भी अपने बेड के नीचे से ऐसा ही कुछ पाया और उसे उन्होंने जला दिया। जब मैंने सुना तो मैंने भी अपने बेटे के बेड के नीचे देखा तो मुझे भी एक पैकेट में गोल्डन और ब्लैक बाल और तार मिले। मेरा बेटा बहुत दिन से ठीक से खाना नहीं खाता था, कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जाप करती रही और उसे फ्लश कर दिया। मैं अपने सभी संगत परिवार को यही कहूँगी कि गुरुजी की संगत को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर होता है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत हूँ। मैं अपना 5th सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब एक अरदास थी गुरु जी की, मेरी शादी हो जाए अच्छे से, वो भी होगी, और जहाँ करनी थी गुरुजी ने वहीं करवा दी। उम्मीद है पर नहीं भी थी, बट गुरुजी जानते हैं उन्होंने कैसे करवाई है। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। अब गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ जब तक जीवन है और मैं गुरुजी का शुक्राना करती रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और यहीं मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी की आज्ञा थी सत्संग शेयर कर रहे तो उनकी आज्ञा को मना, और अपना अगला सत्संग भी जल्दी शेयर करूंगी। बस गुरुजी अपने बड़े मंदिर में आने का बुलावा भेज दें।
जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग मैंने शेयर किया है। मेरे बेटे के बेड के नीचे कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ छुपाया हुआ है, ये मैसेज आया था और निकला भी। फिर कुछ दिन बाद मुझे फिर से सत्संग में बेड के नीचे का कुछ मैसेज आया, तो मैं 2-3 दिन तक देख ही नहीं पाई। जब टाइम मिला तो मैंने देखा, तो मुझे दूसरे रूम के बेड पर भी वही पैकेट मिला जिसमें बाल और सुनहरे तार मिले। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उन्हें भी फेंक दिया। इस बार वो पैकेट मेरे हस्बैंड के बेड से मिला था। इसलिए संगत जी, ज़रूर से ही ऐसे मैसेज पर अपना ध्यान दिया करिए। ये ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत ख़राब होते हैं, सभी को अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए संगत जी, आप ध्यान रखिए, सत्संग सुना कीजिए। सत्संग के द्वारा ही हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हमारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। सभी संगत को, संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा अंकल और हम एक साथ रहते हैं। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरे पति अंकल की जॉब चली गई। संगत जी, उसके बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। हम काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसी बीच मेरे बेटे का, उसकी भी तबीयत ख़राब रहने लगी। उसको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहने लग गया था। उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी संगत जी, पर उसको ना मेडिसिन सूट कर रही थी, लेकिन उसकी हालत संगत जी दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। और मेरा बेटा, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया। संगत जी, जब टेस्ट करवाया तो हमें पता चला कि उसको कोई बीमारी, जो लंग्स की बीमारी होती है संगत जी, जो बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती संगत जी। हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम समझ ही नहीं पाए कि अचानक से हो क्या गया। हम बहुत परेशान थे संगत जी। और उधर मेरे पति की जॉब, दूसरी तरफ मेरे बेटे की बीमारी संगत जी। ऐसे ही एक दिन कुछ सामान मार्केट से लेके आ रही थी संगत जी। बीच में मुझे एक आंटी जी मिली जो करीब करीब संगत जी 70 से 75 साल की होंगी। उन्हें मतलब कभी कभी मैंने देखा नहीं अपने आसपास के एरिया में। उन्होंने अचानक से मुझे बोला, बेटा रुको। तो मैंने कहा, हाँ आंटी जी। तो आजकल आपको पता है कि संगत जी, किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने छुट्टे ही कहा कि मुझे ये बात बोली कि आप इतनी परेशान क्यों हो। उन्होंने ये चीज़ संगत जी पंजाबी में बोली संगत जी। और मैंने मतलब उनसे जवाब दिया कि आप कौन हैं, मतलब आपको कैसे पता। उन्होंने कहा, बेटा तू परेशान मत हो, तू बड़े मंदिर जा। तो मैंने पूछा, आंटी जी मतलब मैं बड़ी शॉक हो गई कि एकदम से मुझे आकर ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। तो हर कोई डर जाता है संगत जी। तो उन्होंने फिर बोला कि बड़े मंदिर जा और गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो वैसे मैंने ना सब कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला उनसे। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मैं अपना आगे चल पड़ी संगत जी। जब मैं अगले दिन अपने घर मतलब बैठ के कुछ चाय पी रही थी संगत जी, मुझे एकदम से उन आंटी की बातें कान में याद आई। एकदम से उन्होंने बड़े मंदिर के बारे में कुछ बोला था। अब हाँ गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने अपने पति अंकल से कहा कि, कहीं गए हुए थे काम की तलाश में संगत जी। जब वो आए तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने बोला कि देखते हैं संगत जी। हमने काफ़ी फ़ोन पे देखा कि बड़ा मंदिर कहाँ है, और गुरुजी ऐसे ऐसे करके पता चला संगत जी। मैंने अपने पति के साथ बोला कि हम चलते हैं बच्चों को लेकर बड़े मंदिर संगत जी। हम पहली बार थर्सडे को, हमें नहीं पता था, हम बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर शाम को थर्सडे को खुला था। हम सुबह चले गए थे और हमने पूरा दिन वहाँ वेट किया। और संगत जी, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होता है। एक सेवादार अंकल ने बताया कि इस तरीके से मंदिर शाम को खुलेगा। तो हमने संगत जी दोपहर वहीं पे बिताई। तो मेरे अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। 4 बजे मंदिर खुला। हम गुरुजी के बड़े मंदिर में हमें बुलाया संगत जी। पहली बार गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा। उन्होंने, गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में बहुत करीब सत्संग किए हैं। हमें लंगर प्रसाद संगत जी। उसके बाद वहाँ हम घर आ गए संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज का मिलकर हमारी ज़िंदगी में
आशीर्वाद देना शुरू हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज का एक स्वरूप भी मुझे बड़े मंदिर से लेके आई। बस ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, पर हम आने के बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसे लगा संगत जी जैसे किसी ने हमारे सर पे हाथ रख दिया हो। और अभी कुछ समय की बात है संगत जी, मेरे पति को एक कॉल आता है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को जॉब ऑफ़र किया संगत जी, क्योंकि मेरे पति ने जॉब ढूंढने के बाद तुरंत एक इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। जॉब का इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया संगत जी, और उनके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल इंटरव्यू देने के लिए गए, महाराज जी की कृपा से मेरे पति का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वो सिलेक्ट हो गए संगत जी। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी संगत जी, और हम हर तरीके से सब कुछ कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो गुरुजी का ऐसे ही संगत जी मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी, तो गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी, तो मेरे सामने गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है, तो बस ये उपाय कर देख चमत्कार। तो संगत जी मैंने एक मैसेज देखा कि तो मेरे लिए ही है संगत जी। तो मैंने मैसेज जैसे खोला संगत जी, उसमें एक आंटी थी जो सत्संग सुना रही थी। वो सत्संग सुना रही थी कि उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत बीमार था। गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाकर जल प्रसाद के थ्रू उसकी परेशानी दूर की। तो संगत जी उसमें आंटी जी बता रही हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको सुनवाया कि अपने बेटे के लिए उन्होंने गुड़ और गुड़ की सेवा ली। 1 किलो गुड़ का दान और गेहूं का दान मंगलवार को बोला संगत जी। उन्होंने एक चीज़ बताई थी संगत जी, उन्होंने पान के पत्ते पे हनुमान जी का सिंदूर लगा के उसमें ओम बना के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार हनुमान जी के चरणों में रखने के लिए बताया संगत जी। जैसे जैसे मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया संगत जी, अगले दिन मंगलवार पड़ा और मैं गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने वो उपाय अपने बेटे के लिए किए संगत जी। गुड़ और गेहूँ का भी दान किया। उन्होंने बताया कि अपने बेटे के ऊपर से 7 बार वार के हनुमान जी के मंदिर में उसको रखने के लिए बोला, और गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैंने सिर्फ 3 मंगलवार ही किए और आंटी जी ने सारी संगत को ये बताया था कि 7 मंगलवार ही करना है। उन्होंने 3 मंगलवार के लिए ही मेरे बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब जो उनकी रिपोर्ट आई है संगत जी, उसमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करी है। मेरे बेटे को जो भी बीमारी थी संगत जी, लंग्स की बीमारी थी, अब डॉक्टर भी उस चीज़ से हैरान है कि वो बीमारी संगत जी दूर हो गई। मेरा बेटा बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है और गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी। गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी हम दिल्ली में रहते हैं, मेरा नाम नेहा है और मेरे हस्बैंड है और एक बेटी है और मेरे सास ससुर हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था संगत जी, हमारा अपना घर था, नौकरी थी, परिवार खुशहाल था, सब कुछ था। लेकिन समय बदलने में टाइम नहीं लगता संगत जी। एक दिन के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा। रात को ठीक 3 बजे संगत जी घर के लोगों की नींद खुल जाती है, बेचैनी होती है, किसी को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और संगत जी पहले तो इतना तनाव था, फिर सोचा शायद नींद की समस्या होगी। धीरे धीरे संगत जी मेरे पति की जॉब में भी दिक्कत आने लगी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, मैं कैंडल बना के सेल करती थी, उसमें भी घाटा होता जा रहा था। घर का माहौल बहुत ज़्यादा तनाव में भर गया था संगत जी। मेरी सास ने एक बार कहा बेटा डरने से पहले हर बात को समझने की कोशिश करो, हो सकता है हम सब बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, पहले मन को शांत करो, भगवान को याद करो। लेकिन परिवार की चिंता कम नहीं हुई। एक रविवार संगत जी मेरे पति का कॉलेज के पुराने दोस्त उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि पूरे घर का माहौल उदास है। उन्होंने पूछा क्या बात है, मेरे पति ने सारी बातें बता दी। फिर उनके दोस्त ने कहा मैं किसी चमत्कार का बात नहीं करता, लेकिन जब मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ, अगर तुम्हें लगे तो तुम भी गुरुजी को एक बारी मेरे साथ चल के देखो, अगर मन करे तो गुरुजी से जुड़ कर देखो, रास्ता साफ दिखने लगेगा। उसने संगत जी जाते जाते गुरुजी का छोटा सा फोटो स्वरूप हमारे घर पे रख दिया। मैंने वो मंदिर में रख दिया। उस रात पूरे परिवार ने संगत जी पहली बार बिना डर के चैन की नींद ली। संगत जी ये चीज़ें ना हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये होता है संगत जी। और मेरे पति को विश्वास ही नहीं होता कि सब कुछ भी होता है। और संगत जी शांत मन से हमने प्रार्थना की, गुरुजी ने हमें सही रास्ता दिखाया, हमें हिम्मत दी, जो भी कठिनाई थी उसका सामना करने की शक्ति दी। संगत जी उस रात मेरे पति को ऐसा सपना आया जैसे कि
सपने में कोई उन्हें परेशान कर रहा है, बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं। हर रात 3 बजे संगत जी उनकी आँख खुल जाती है और घर में टेंशन का माहौल हो जाता। श्रद्धा से गुरुजी का स्मरण करना शुरू किया। मेरे पति ने एक रात फिर सपना देखा कि वह एक लंबे अंधेरे रास्ते पर अकेले चले जा रहे हैं। दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वह रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं, उनका मन का डर कम होता गया और जैसे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। डर को मत बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, हर समस्या का समाधान शांत मन से करते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुली तो कई दिनों बाद उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह घबराने की बजाय अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे। उन्होंने पूरे परिवार से कहा, आज से हम शिकायतें कम करेंगे और हर दिन हर मिनट प्रार्थना करेंगे और ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सब लोग साथ बैठने लगे, बातचीत करने लगे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कम हो गया। इसी बीच संगत जी, मेरे पति के जो पुराने कलीग थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में एक नई नौकरी निकली है। तो मेरे पति ने इंटरव्यू दिया, उन पूरी तैयारी की। इस बार वह पहले से घबराए हुए नहीं थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद नौकरी का ऑफर भी आया। उधर से संगत जी, मेरे बिजनेस में एक मेरे पुराने क्लाइंट थे, उन्होंने ऑर्डर दिया। लंबे समय बाद घर में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। मेरी जो हस्बैंड है, उनके चेहरे पे मुस्कान आई। और संगत जी, मेरी जो सास हैं वो कहने लगी, जब मन का अंधेरा कम होने लगता है तो अब रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। संगत जी, जो परिवार है वो बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, जो भगवान ने मुझे इतने अच्छे पति दिए हैं, इतनी अच्छी सास दी हैं, जो हर जगह हर चीज़ में हमारे साथ रहती हैं और कभी भी संगत जी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। उस रात, एक रात संगत जी फिर वही हुआ। मेरे पति की आंखें 3 बजे खुली। घड़ी देखी, लेकिन इस बार उन्हें डरने लगा। उन्होंने चुपचाप मंदिर में जाकर दीपक जलाया और गुरुजी को याद किया। कुछ ही देर बाद मैंने उन्हें उठकर देखा। हम दोनों ने बिना किसी घबराहट के कुछ मिनट गुरुजी से प्रार्थना की, फिर वापस आके सो गए। अगली सुबह जब मेरे पति उठे तो उन्हें कई दिनों बाद बेचैनी और घबराहट से जो घेरे रहती थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरी सास ने कहा, बेटा, कभी कभी मुश्किल समय में हमें डरने की नहीं, भीतर से बदलने की जरूरत होती है। जब मन बदलना लगता है तो जीवन भी बदलने लगता है। कुछ हफ्ते बीत गए। अब घर में पहले जैसी हंसी लौट आई। नौकरी मिल गई, मेरा कारोबार भी चलने लगा और परिवार पहले से अधिक साथ रहने लगा। एक संडे को पूरा परिवार गुरुजी के सत्संग में गया। वहाँ एक अंकल थे, सेवादार अंकल। उन्होंने कहा कि गुरुजी से सबसे बड़ा चमत्कार मांगना हो तो परिस्थितियां बदलने से पहले अपने मन को बदलो, प्रार्थना करो। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय आसान होता है। ये शब्द संगत जी मेरे पति के दिल में उतर गए। घर लौटते समय उन्होंने मुझसे कहा, शायद हमारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि नौकरी मिल गई या बिजनेस चल पड़ा, सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने डर के आगे हार मानना छोड़ दिया। उस दिन के बाद फिर कभी भी हमें संगत जी 3 बजे हमारी आंख नहीं खुली। आज भी संगत जी जब मेरे पति अपना अनुभव सुनाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, मुश्किल समय में घबराहट हमें कमजोर करती है, लेकिन विश्वास, प्रार्थना और सकारात्मक कर्म हमें संभालने की ताकत देते हैं। गुरुजी ने हमें सबसे पहले यही सीख दी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते। संगत जी, ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने लिख के भेजा है। अंकल जी का नाम अमित है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ एक छोटे से शहर भीलवाड़ा में। संगत जी, 1 साल पहले मेरे को लगातार काम में नुकसान हो रहा था, ऊपर से बैंक का लोन, घर की जिम्मेदारियां, बेटी की स्कूल की फीस। एक दिन संगत जी, मैंने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर अपने सप्लायर को देने जा रहा था। रकम संगत जी बड़ी थी, काले पर्स में रखी थी और बाइक से मैं निकल पड़ा। रास्ते में एक जगह मैं चाय पीने के लिए रुका। 10 मिनट जब वापस बाइक पर बैठा तो पर्स ढूंढा तो संगत जी मेरे होश उड़ गए। पर्स था ही नहीं, पर्स गायब था। मैंने पूरी जगह छान मारी, चाय वाले से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। संगत जी, सड़क किनारे बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बार बार कह रहा था, गुरुजी महाराज, मेरा पर्स नहीं है था, अगर मेरा नहीं मिला तो मेरी इज्जत भी चली जाएगी और मेरा कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। उस समय लगभग संगत जी एक 50 साल के अंकल थे। वो मेरे पास आए और शांत स्वर में कहा, बेटा, पहले अपने मन को संभालो, घबराओ मत, घबराए हुए मन से निर्णय गलत होते हैं। मैंने उनकी सारी बातें मानी और वो अंकल बोले, आज घर जाओ, किसी को दोष मत दो, सुबह उठकर सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना, फिर वही रास्ता दोबारा देखना, जो तुम्हारा भाग्य में होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने सोचा, अब खोने के लिए बचा ही क्या है, वैसा ही करने का फैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन जो है मेरा पर्स मुझे वापस मिल जाएगा। संगत जी, मैं अपने घर गया और शांति से घर पे जाके मैंने किसी को नहीं बताया और चुपचाप मैं सो गया। संगत जी,
मैं पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और मैंने पहली बार बिना किसी शिकायत के केवल इतना कहा, गुरुजी जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा, मुझे सही रास्ता दिखाना। मैं संगत जी चाय की दुकान पर पहुंचा। चाय वाले ने मुझे देखते ही कहा, भाई साहब कल रात एक लड़का आपको ढूंढ रहा था। उसने कहा कि अगर वो व्यक्ति आपके पास आए तो सामने वाली स्टेशनरी की दुकान पर भेज देना। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और तुरंत मैं दुकान पे पहुंचा। वहाँ लगभग 18-19 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में वही काला पर्स था। मैंने घबराकर पूछा, बेटा ये पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? लड़के ने हंस के कहा, अंकल कल आपकी बाइक के पास सड़क पर गिरा हुआ मिला था। मैंने खोला तो इसमें बहुत सारे पैसे थे और आपके कुछ कागज़ भी थे, तो मैंने सोचा जिसके पैसे हैं उसे लौटाना ही सही है। मैंने कांपते हुए हाथों से पर्स खोला। एक एक रुपया सुरक्षित था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस लड़के को मैंने इनाम देने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल मेरे पापा हमेशा कहते हैं ईमानदारी सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये पैसे मैं रख लेता तो शायद कुछ दिन खुश रहता, लेकिन सारी ज़िंदगी अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाता। जी घर लौटते समय मेरे मन में एक बात चल रही थी, आज मुझे सिर्फ अपना पर्स नहीं मिला, मुझे इंसानियत पर भरोसा भी वापस मिल गया। लेकिन संगत जी मेरी कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। मैं जब घर पे आया संगत जी, तो मेरी जो वाइफ़ है उसको मेरे ऊपर शक होने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात थी जो इतनी सुबह सुबह ये घर से गए। संगत जी मैंने उसे सारी चीज़ें बताई कि जो मेरा पर्स था वो ऐसे ऐसे गिर गया था और मुझे मिल गया। अब मैं सप्लायर से मिलने गया और मैंने पूरा भुगतान कर दिया। संगत जी मेरे सप्लायर ने भी कहा, अमित जी मैंने कई लोगों को देखा जो मुश्किल आने पर फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन आपने ईमानदारी दिखाई। मैं आपको एक नया बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया संगत जी। वो ऑर्डर मेरे कारोबार की नई शुरुआत साबित हुई। धीरे धीरे मेरा काम संभलने लगा, बैंक का कर्ज भी ख़त्म हुआ, घर का माहौल फिर से खुशियों भरा हो गया। लेकिन संगत जी मेरे मन में उस लड़के का चेहरा बार बार घूम रहा था। कुछ दिनों बाद मैं उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। पता चला कि लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है और लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हो पा रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी दिखावे के उसकी पूरी साल की फ़ीस भर दी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अंकल मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया था। मैंने कहा, बेटा मैं भी वही कर रहा हूँ, शायद गुरुजी ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही मिलाया है। संगत जी उस दिन मैंने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली, गुरुजी की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि उन लोगों में भी दिखाई देती है जिन्हें वे सही समय पर हमारे जीवन में भेज देते हैं। आज भी हम संगत जी मैं अपना अनुभव जब सुनाता हूँ तो केवल इतना कहता हूँ, अगर उस दिन मेरा पर्स नहीं खोता तो शायद मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि ईमानदारी, विश्वास और सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरुजी ने मुझे पैसे से बड़ी दौलत दी, अच्छे इंसानों पर विश्वास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपके जीवन में गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग किए हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी गुरुजी में बहुत विश्वास करते हैं और गुरुजी के बड़े मंदिर भी आप जाते हैं तो गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उसे आप ला के अपने घर पे रख लीजिए और अपने घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। आपके घर में कोई भी काला साया, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं रहेगा, ये विश्वास है संगत जी मेरा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।